हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीते 24 घंटों में काफी कुछ हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार की यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज हमने सुबह देखा कि विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह के नाम के बिना ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अपमानित करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से की गई, जिसके बाद लगातार हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुझे अपमानित किया गया, विधायकों को नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा आपने कल देख ही लिया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब गेंद जो है वो आलाकमान के पाले में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो क्रॉस वोटिंग करने वाले एक विधायक यानी कि राजेंद्र राणा ने भी कांग्रेस हाईकमान से सुक्खू को सीएम पद से हटाने की मांग की है। इस तरह की जानकारी भी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जो है सियासी हलचल हिमाचल प्रदेश में तेज होती हुई नजर आ रही है। तो इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान भी सामने आया है। वो आपको सुनाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सियासी हलचल के बीच क्या कुछ कहना है। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा। आपके मंत्री ने इस्तीफा दिया है, वो हमारे भाई है, वो मेरे साथ कई बार बात कर चुके हैं। तो अगर ऐसी बात होती है तो उसमें उनसे बात कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तो आपने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सुना। अब आपको नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी सुनाते हैं कि सियासी हलचल के बीच उनका क्या कुछ कहना है। सुनिए। के विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। इतना क्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में। राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं।